हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठान मूवी, जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी के बारे में। दिस मूवी वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद एंड इस मूवी के लीड रोल में हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण एंड जॉन अब्राहम। हॉलीवुड की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की तरह बॉलीवुड ने भी एक स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत कर दी है, जिसमें पहली फिल्म थी एक था टाइगर। चलिए आते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन पे। वक्त दिखाया जाता है 5 अगस्त 2019 का, जब आर्टिकल 370 रद्द कर दिया जाता है। ये न्यूज़ आग की तरफ फैलती हुई पहुंच जाती है कैंसर से पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर के पास, जिसके पास महज 3 साल की जिंदगी बची थी। जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है और कॉल करता है जॉन अब्राहम यानी जिम को। जनरल कादिर जिम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, जो एक निजी संगठन आउटफिट एक्स का संचालक होता है, और ये भारत की सिर्फ बर्बादी चाहता है। अब यहाँ से कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ अफ्रीका में गन्स इलीगली बेचे और खरीदे जाते हैं। वहीं बात होती है एक ऐसी घातक मिसाइल के बारे में जो एक बार किसी देश पर गिर जाए तो दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दे। तभी डीलर के पास एक खबरी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। उन्हें ढूंढता हुआ एक इंडियन आया है। हमने उसे पकड़ लिया है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगले सीन में उस इंडियन को एक चेयर से बांधकर बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद डीलर आता है जिसका नाम राफे रहता है, और यहीं पे दिखाया जाता है कि वो इंडियन कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान यानी पठान है। पठान राफे से एक ही सवाल पूछता है, रुबीना कहाँ है। रुबीना ISI की पूर्व एजेंट रहती है, यानी कि दीपिका पादुकोण। यहाँ पे कुछ फाइट सीन्स और एक्शन होते हैं और पठान जिम के एक खास आदमी राफे को लेकर उड़ जाता है। कहानी शिफ्ट होती है इंडिया में, जहाँ डिम्पल कपाड़िया, जिनका नाम नंदिनी होता है, जो सुपीरियर ऑफिसर होती है। नंदिनी को पता चलता है कि रुबीना फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर दिखी गई है। नंदिनी रुबीना को पकड़ने के लिए प्राइवेट प्लेन से फौरन निकल जाती है। प्लेन में नंदिनी के साथ बैठे एक एजेंट नंदिनी से पूछता है क्या वाकई में पठान और रुबीना का कोई कनेक्शन था, जिसमें नंदिनी एजेंट से कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते ही क्या हो। एजेंट कहता है मैंने काफ़ी किस्से सुने हैं पठान के बारे में, बट पठान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और यहाँ से बैक स्टोरी शुरू होती है पठान की। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने एक फैमिली को बचाते हुए बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, इसलिए उसे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में सीक्रेटली ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जब नन्ही पठान से मिलने गई तब पठान पूरी तरीके से रिकवर होकर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और एक नए मिशन की तैयारी में लग चुका था, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान नन्ही को समझाता है जोकर के बारे में, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर जो देश की सेवा करने का जुनून रखते हो, उन्हें फिर से रिक्रूट करके एक टीम बनाने का। जिसमें नन्ही कहती है कि इस काम में बहुत खतरा है और न जाने कितनी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर पठान कहता है कि देश के लिए कुछ करना सैनिक का असली कर्तव्य होता है। अगले सीन में एक सीक्रेट फैसिलिटी में जोकर टीम को असेंबल किया जाता है और एंट्री होती है सुनील लूथरा, जिनका मानना होता है कि यह टीम वेस्ट ऑफ टाइम है। इन्हें यह भी नहीं पता कि वार जोन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पठान और उसकी टीम विश्वास दिलाती है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसे देश का सिर्फ और सिर्फ भलाई ही होगा। पठान कहता है कि हमारे सीक्रेट एजेंट से इंफॉर्मेशन मिली है कि दुबई में प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली है, जहां पर हमारे देश के कुछ मशहूर साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। आप दुबई पुलिस को हाई अलर्ट पे कर दीजिए, बाकी खतरों को मैं और मेरी टीम देख लेंगे। अगले सीन में दुबई पुलिस के बीच प्रेसिडेंट को ले जाते हुए दिखाया जाता है। तभी पठान को समझ आता है कि यह एक प्लान है हमारा ध्यान भटकाने का। दुश्मनों का असली मकसद प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप करने का था। अगले सीन में हमारे जॉन भाई यानी कि जिम चॉपर पे आकर पुलिस की कार उड़ा देते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट को ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी पठान जिम को रोकने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और जिम एक साइंटिस्ट को उठा ले जाता है। अगले सीन में हेडक्वार्टर में पठान को सुनील लूथरा बताता है कि जिम एक रॉ एजेंट था जो एक मिशन के दौरान शहीद हो गया था, जिसमें सोमालिया टेररिस्ट द्वारा जिम की फैमिली मारी गई थी। जिम का मानना था कि उसके परिवार का मौत का जिम्मेदार सिर्फ उसका देश ही है। जिम ने मरने का नाटक किया और वो अब अपने देश से बदला लेना चाहता है। इधर पठान को रक्त बीज नामक एक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है, जो कि एक वायरस का नाम होता है, और यहीं भी पता चलता है कि रुबीना को मनी ट्रांसफ़र की गई है, जो एक
पाकिस्तानी डॉक्टर है। जिसके बाद पठान स्पेन जाता है जहां उसे जिम के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जिम के ठिकाने पे ले जाते हैं, जहां पता चलता है रुबीना एक ISI एजेंट है। जब जिम वहां से चला जाता है तब रुबीना जिम के आदमियों पर अटैक करके पठान के साथ वहां से निकल जाती है। अगले सीन में रुबीना पठान से कहती है कि मैं जिम के साथ रहकर उसकी जासूसी कर रही हूँ और रक्तबीज मॉस्को में है, हमें जिम से पहले उसे चुराना होगा। वह दोनों मॉस्को में उस टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां रक्तबीज रखा हुआ था। रक्तबीज को एक बहुत ही मोटे स्टील सीट से बनी सिक्योर वॉल्ट में रखा गया था, जिसे किसी भी बम या लेजर से तोड़ा नहीं जा सकता था। इसे सिर्फ ताला और चाबी से ही खोला जा सकता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि दोनों चाबी अलग अलग इंसानों के पास थी। ट्विस्ट तो तब आती है जब ताला चाबी सिर्फ 10 मिनट में ही चुरा कर टावर के पास पहुंचकर वॉल्ट खोलना होगा, वरना ऑटोमेटिक वॉल्ट लॉक हो जाएगा। पठान और रुबीना प्लान बनाते हैं और किसी तरह वो रक्तबीज चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रुबीना पठान को धोखा दे देती है, जिससे पठान पकड़ा जाता है और रुबीना रक्तबीज लेकर फरार हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिम को वो रक्तबीज चाहिए था, लेकिन वो ये चोरी नहीं कर सकता था और उसे पता था कि पठान ही रक्तबीज को आसानी से चुरा सकता है। इसलिए जिम ने रुबीना को चारा बनाकर पठान के पास भेजा था। अगली सीन में मूवी का हीरो पठान होता है जेल में और सुपीरियर ऑफिसर नंदिनी रशियन ऑफिसर को बताती है कि हम किसी पठान को नहीं जानते, ये हमारा एजेंट नहीं है, इसे गोली मार दो और किस्सा यहीं खत्म करो। अगली सीन में पठान को एक ट्रेन से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पे रशियन पुलिस नहीं चाहती कि पठान जिंदा बचे, इसलिए पठान को ट्रेन में ही मारने की सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं भाईजान सलमान खान, यानी कि एक था टाइगर के रॉ एजेंट, और यहाँ पे होती है कुछ फाइट सीन्स और दोनों रॉ एजेंट में होती है कुछ बातचीत और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में नंदिनी पठान को बताती है कि रुबीना फ्रांस में देखी गई है, जिसके बाद पठान पहुंच जाता है फ्रांस और गन पॉइंट पे रुबीना से पूछता है अपने साथ धोखे के बारे में। रुबीना बदल चुकी होती है और पठान से कहती है मुझे नहीं पता था कि जिम रक्तबीज को मासूमों की हत्या के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी बीच पठान और रुबीना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पठान बताता है कि वो कई दिनों तक अफगानिस्तान में कोमा में था जब वो अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। कोमा के दौरान उसे अफगानिस्तान में एक फैमिली ने उसे मदद की और उसका नाम पठान रख दिया। वहीं रुबीना बताती है कि उसके पिता को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और काफी मारा पीटा गया, जिसकी वजह से रुबीना अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले डॉक्टर बनी और फिर ISI ज्वाइन कर लिया। अगला सीन रशियन लैब का दिखाया जाता है, जहां किडनैप किए गए साइंटिस्ट की मदद से एक वायरस बनाई जाती है और जिम इस वायरस को इस्तेमाल भारत को सबक सिखाने के लिए करने वाला था। वहीं साइंटिस्ट जिम को समझाता है कि ये पागलपन है, ये तुम्हारा भी देश है, पर जिम नहीं मानता। तभी वहाँ पे पठान और उसकी टीम आ जाती है और यहाँ पे होती है कुछ कमाल के फाइट सीन्स, जिसमें एक वायरस का ऑप्स पठान लेकर चला जाता है और दूसरा जिम के पास रह जाता है। इधर पठान वायरस का ऑप्स नंदिनी को देता है वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए। साइंटिस्ट ऑफ को खोलते हैं तो पता चलता है कि उस गोले में पानी भरा है। तभी जिम का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें जिम बताता है कि इस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर में बनाया गया है। पहला लेयर खाली था पर दूसरा लेयर खाली नहीं था, उसमें इनविजिबल कोरोसिव गैस था, एक खास तरह की एसिड जो कांटेक्ट में आते ही प्लास्टिक और सूट को पिघला देगी। लेकिन तीसरे लेयर में था वायरस रक्तबीज और सेंटर में था पानी, ताकि जब आप मरो तो आप पानी के लिए ना तरसो। जिसके बाद नन्नी लैब को सील कर देती है और उसके साथ साथ बाकी के सभी साइंटिस्ट भी लैब में बंद हो जाते हैं। वायरस बाहर ना फैल जाए उसके लिए नन्नी और उसके साथी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अगले सीन में जिम कर्नल लुथरा से वायरस के बदले कश्मीर मांगता है, जिसके बाद पठान उस आदमी के पास जाता है। पठान उससे पूछता है कि जिम वायरस और मिसाइल किस जगह गिराने वाला है। उस आदमी को सिर्फ इतना ही मालूम था कि मिसाइल कहाँ से लॉन्च होगी। जिसके बाद पठान पहुंच जाता है अफगानिस्तान अपने टीम के साथ। वहां पठान अपनी उसी फैमिली के साथ मिलकर वायरस से मरने का नाटक करते हैं, जिसमें वहां के लोकल लोग भी शामिल हो जाते हैं। इधर पाकिस्तान के कर्नल कादिर और जिम को एक वीडियो मिलता है जिसमें वायरस से मरे हुए कुछ लोग दिखते हैं और जनरल कादिर गुस्से में बोलता है, तुमने कहा था ये रक्तबीज वायरस सिर्फ मुझे मिलेगी, फिर ये किसी और के पास कैसे। जिम सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वायरस सिर्फ मेरे पास है और दूसरा इंडिया में डिस्ट्रॉय हो गया था। जिम कंफ्यूज हो जाता है और अपने कुछ आदमियों के साथ वहां जाता है, लेकिन ये सब पठान की एक चाल थी। फिर यहाँ पे कुछ एक्शन सीन्स और गनफायर होता है, जिसके बाद आमना सामना होता है जिम और पठान की, जिसमें जिम पठान को बताता है कि वायरस मिसाइल में है ही नहीं
वायरस तो दिल्ली के एक फ्लाइट में है जिसका रिमोट मेरे हाथों में है। फिर यहाँ पे होती है इनके बीच फाइट जिसमें जिम मारा जाता है और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दोनों रॉ एजेंट को बात करते हुए दिखाया जाता है। इस सीन के डायलॉग से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मूवी में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और क्या बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स का आइडिया ठीक है, आपको क्या लगता है? और जिस किसी को ये मूवी देखनी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक करिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ।